नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। टॉपिक है कारकांश ग्रह कैसे निकालेंगे और कारकांश कुंडली। मैं इसका उपयोग भी बताऊंगा, क्यों, किस चीज़ के लिए किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकॉन नहीं दाबे हैं, वो बेल आइकॉन दाब लें, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो आइए देखते हैं कारकांश ग्रह पहले क्या होता है। 7 कारकांश होते हैं। पहला आत्मकारक, आत्मा का कारक यानी सोल। इससे आपको पता चलता है कि आपका स्वभाव क्या हो, आपकी रुचि किस चीज में होगी। दूसरा अमात्य कारक होता है कि आप किस, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपका जॉब कैसा होगा, किस चीज में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। तीसरा होता है भ्रातृकारक, भाई बहनों के बारे में बताया जाएगा। मातृकारक चौथा। पांचवा होता है पुत्र कारक। छठा होता है ज्ञाति कारक। इससे आपको सोल, यानी इससे आपको बीमारी, रोग, इस चीज के बारे में पता चलेगा। शत्रु, ये 6th हाउस, एक तरह से अगर कहा जाए तो ये मालिक 6th हाउस से जो प्रिडिक्शन होता है वही आपको पता चलेगा। और 7वां होता है पति पत्नी का कारक, जिसको दारा कारक भी कहते हैं, यानी अपोजिट सेक्स हाउस। इससे आपको शादी, विवाह, पारिवारिक जीवन, शादी के बाद के जीवन, ये भी पता चलता। तो पहले जानते हैं कि कारकांश ग्रह कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये तो जो आपको बता दिया गया ये वही नंबर से चलता है। पहला आत्मकारक, दूसरा अमात्य कारक, तीसरा भ्रातृ कारक, चौथा मातृ कारक, पांचवा ज्ञाति कारक। देखिए, आप सब चीज स्क्रीन पे भी देखिए। छठा ज्ञाति कारक और 7वां पति पत्नी का कारक जो होता है। पति या पत्नी, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, जिसको अपोजिट सेक्स हाउस भी कहते हैं, या दारा कारक। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका जन्म है, कोई उदाहरण से समझते हैं कैसे निकलता है। देखिए, पहला चीज आप पहले एग्जाम्पल, बाद में देख कैसे निकलेगा। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु को हटा दीजिए तो बच जाता है 7 ग्रह, और यहाँ 7 कारकांश है, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इन 7 ग्रह में जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वही आपका आत्मकारक होगा, यानी पहला कारक। अगर कोई 2 ग्रह की डिग्री एक साथ हो जाती है तो फिर उसका मिनट देखना होगा। जिसका सबसे ज्यादा, अगर दोनों का डिग्री एक है तो मिनट किसका ज्यादा है वो देखना होगा। और मिनट फिर बराबर हो जाता है तो सेकंड देखिए, लेकिन वो जल्दी होता नहीं है, वो अलग चीज है। तो जो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी, या डिग्री बराबर हो गया तो फिर मिनट देखिएगा, वो अलग चीज, मतलब जो सबसे बड़ा होगा इस चीज में, डिग्री में, वही आपका आत्मकारक होगा। और सेकंड, जो दूसरा सबसे ज्यादा डिग्री जिसको होगा, वो हो जाएगा अमात्य कारक। और इसी तरह तीसरा डिग्री जो होगा, इसके बाद ये 2 को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा तीसरा, वो आपका भ्रातृ कारक हो जाएगा। उसी तरह चौथा मातृ कारक हो जाएगा। 5वां
पुत्र कारक हो जाएगा और छठा ज्ञाति कारक हो जाएगा, और जो सबसे कम होगा, जिसकी डिग्री सबसे कम होगी, वो दारा कारक या पति पत्नी का कारक जो होता है वही होगा, अपोजिट सेक्स हाउस जिसको कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसके बाद इसी एग्जाम्पल पे मैं आपको कारकांश कुंडली बनाना भी सिखाऊंगा। तो देखिए, जन्म है 10 मार्च 1977, 6:35 सवेरे। स्क्रीन पे सारा चीज आप देखिएगा, जन्म कुंडली यही है और लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है, यही चीज आपको निकलता है। अब इसी से सारा चीज बनता है। तो देखिए, इसमें हमको लगन का जरूरत नहीं है, राहु केतु का जरूरत नहीं, तो वो चीज हम हटाते रहे। अब जो चीज आपको दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा डिग्री, अब देखिए किसका, मंगल का डिग्री सबसे ज्यादा है 28 डिग्री। तो मंगल आपका आत्म कारक हो जाएगा, तो आत्म कारक के बगल में मंगल लिख देंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा डिग्री है सूर्य का, तो सूर्य अमात्य कारक हो जाएगा, तो अमात्य कारक के बगल में सूर्य लिख दिया। उसके बाद आपका डिग्री है चंद्रमा 23 डिग्री, तो चंद्रमा 23 डिग्री है, यानी भ्रातृ कारक के बगल में चंद्रमा। अब इसके बाद आपका है 20 डिग्री मरकरी का, तो आपका मातृ कारक मरकरी हो जाएगा, बुध जिसको कहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा शनि है 17 डिग्री, तो शनि आपका पुत्र कारक होगा। और इसके बाद है बृहस्पति 2 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा ज्ञाति कारक, तो वहां हम ज्ञाति कारक के बगल में बृहस्पति लिख देंगे। और सबसे कम डिग्री आपका शुक्र का 0 डिग्री, तो ये आपका 7वां कारक, अपोजिट सेक्स हाउस, पति पत्नी का कारण, तो वहां लिख देंगे। तो ये हो गया आपका कारकांश ग्रह सब निकल गया। अब देखिए कारकांश कुंडली कैसे बनता है। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, मंगल का है, जो आपका आत्म कारक है मंगल है। मंगल देखना है कि इस कुंडली में नवांश कुंडली पर कहां बैठा हुआ है, यानी D9 चार्ट में। तो ये पहले आपको D9 चार्ट कैसे बनता है ये बता चुके हैं। D9 चार्ट में जहां बैठा हुआ होगा वही राशि आपका कारकांश कुंडली का लग्न हो जाएगा। और उसके बाद जिस राशि में जन्म कुंडली में जो ग्रह होगा, सब ग्रह को उसी तरह लिख देना है। लेकिन ये थोड़ा आपको पेचीदा लगेगा, वैसे इधर से पहले निकालें फिर D9 देखें, तो मैं एक सिंपल वे में आपको समझाता हूं एक दूसरे तरीके से। देखिए सारा चीज आपका स्क्रीन पे है। मंगल आपका सबसे मंगल है, आत्मकारक मंगल है। तो अब इसका नौमांश निकाल लेते हैं। नौमांश निकालने का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, सिर्फ एक ही ग्रह का आपको नौमांश निकालना। तो कैसे निकालिएगा मंगल का नौमांश? 9 राशि बीत क्या है, मंगल कितना है, 9 राशि बीत चुकी है, 9 राशि 28 डिग्री 36 मिनट है, यानी 9 राशि बीत चुकी है 28 डिग्री 36 मिनट। तो 9 राशि बीती है, यानी 9 × 9 करेंगे, नौमांश है 9 × 9, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81। इसमें जोड़ देंगे प्लस 28 डिग्री 36 मिनट है, यानी 9वां पार्ट में 30 डिग्री को 9 पार्ट में बांटते हैं नौमांश में, तो हर डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। यानी पहला पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट तक, दूसरा पार्ट 6 डिग्री 40 मिनट तक, तीसरा पार्ट 10 डिग्री तक, फिर चौथा 13 डिग्री 20 मिनट, पांचवा 16 डिग्री 40 मिनट, छठा 20 डिग्री, फिर सातवां 23 डिग्री 20 मिनट, आठवां 26 डिग्री 40 मिनट, और फिर 9वां 30 डिग्री। तो ये 26 डिग्री 40 मिनट और 30 डिग्री के बीच में, इसीलिए 9वां, तो 9 ऐड कर देंगे। यही प्रोसेस था,
81 प्लस 9 90 हो गया। अब इसको 12 से भाग दे देंगे, जो हमारा शेष आएगा, शेष क्या आ रहा है, 12 को अगर 90 से डिवाइड करते तो 12 7 जाए 84, बच गया 90 में 6, तो शेष रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी मंगल की राशि 6 है D9 में। तो वही राशि हमारा लग्न हो जाएगा कारकांश का। देखिए एक ही चीज निकाले हम, और हम यहां लिख देंगे, देखिए हमारा लग्न क्या हो जाएगा 6, और अगर ये 0 रहता तो पहले भी बताया गया है, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो यानी 12 होता है, राशि 12 होगा। तो यहाँ 6 आया, तो अब देखिए हम लग्न के जगह पे 6 लिख देंगे, और उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 1 आता है एस्ट्रोलॉजी में, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब देखिए हमारा ग्रह स्पष्ट उस समय का दिया हुआ है, उसी से जन्म कुंडली बनता है, इसी से जन्म कुंडली बनता है। तो हम बाकी ग्रह का हम कहाँ है लिख देते हैं। तो सूर्य 10 राशि बीत के 11 राशि में है, तो 11वां राशि जहां है वहां सूर्य लिख दिया। चंद्रमा 6 राशि बीत चुका है, यानी 7वां में है, 6 राशि बीत के 23 डिग्री कुछ में, तो 7वां राशि में है, तो चंद्रमा को 7 में लिख देंगे। मंगल को उसी तरह 10 में लिख देंगे, 9 राशि बीता है। बुध को 10 राशि बीत चुका है और 20 डिग्री 7 मिनट यानी 11वां राशि में है, तो 11 में लिख देंगे। बृहस्पति उसी तरह 1 के जगह 2 में चल जाएगा, 1 राशि बीत चुका है, 2 डिग्री 6 मिनट है। शुक्र 1 राशि में चल जाएगा, क्योंकि शुक्र 0 राशि बीता है, कोई राशि नहीं, और पहले ही राशि में है, 0 डिग्री 26 मिनट। शनि 4था राशि में है, राहु 7वां राशि में है इसी तरह, और केतु 10वां, जब राहु 7 में है तो केतु 1 में होगा, अपोजिट। तो हम यहाँ लिख दिए, और ये हमारा कारकांश कुंडली तैयार हो गया। अब कारकांश कुंडली से हम इन्हीं चीजों को, जो कारकांश ग्रह के बारे में बताएगा, उसी चीज को हम यहाँ से प्रिडिक्शन करेंगे, और ये बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगा। अब वो कैसे करते हैं वो अभी का टॉपिक नहीं है, अभी लर्निंग पोर्शन में आपको यही चीज देखना है। तो आप ये सारा चीज देख चुके हैं कि कारकांश ग्रह कैसे निकलता है और कारकांश कुंडली कैसे बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, और आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।